अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो एक्सरसाइज 1.2 में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। ठीक है जी, तो चलें हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपने बताना है कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और जो है नल मैट्रिक्स के बारे में आपने बताना है। ये तीन चीज़ें हैं जो है इसको आपने पहला बताना है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ठीक है जी, आइडेंटिकल मैट्रिक्स को हम कहते हैं वहदानी कालिबी। अच्छा, दूसरा आपने बताना है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को कतारी कालिबी कहते हैं। अच्छा, तीसरा आपने बताना है कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को जो है कालमी कालिबी कहते हैं। और आखिर में आपने बताना है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को जो है वो सिफरी कालिबी कहते हैं। ठीक है, इनका थोड़ा सा आप इंट्रो ले लें। जो वहदानी कालिब होता है वो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये होता है मुरब्बई कालिब, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसका ऑर्डर सेम होता है, मतलब 2x2 का होगा, 3x3 का होगा, 4x4 का होगा। ठीक है, लेकिन एक और क्या प्रॉपर्टी है, फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और इसका जो शेप है और जिसके एलिमेंट हैं वो ये हैं 1 0 0 1। अब ये एक मुरब्बई कालिब भी है, ऑर्डर इसका क्या है 2x2 का भी है। ठीक है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल के लिए क्या है? आइडेंटिकल के लिए क्या है कि इसके ये जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं सॉरी, वो क्या हैं? वतरी अरकान क्या हैं? एक और एक। जिस भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 1 1 हों और बाकी सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या हों? 0 हों, 0 0 0। अब ये 2x2 का था, अब एक दूसरा लेते हैं 3x3 का, 0 1 0 0 0 1। अब ये है 3x3 का, लेकिन सिर्फ जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स हैं वो क्या हैं? 1 हैं, बाकी सारे क्या हैं? नॉन ज़ीरो डिजिट हैं। ठीक है, जो सारे बाकी ज़ीरो होंगे और उसके डायगोनल के जो मैट्रिक्स हैं वो 1 वाले हों, ऐसे एलिमेंट, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? आइडेंटिकल मैट्रिक्स वहदानी कालिब। ठीक है, अब इसमें से आप देखें जो आपका डी मैट्रिक्स है वो इसी फॉर्म का है 1 0 0 1 वाला, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। अब बस एक ही है और इसमें नहीं है। फिर ए वाला देखें, ए वाला जो है वो क्या है? 0 0 0 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हों, तमाम जो रुकन हैं वो 0 हों, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिफरी कालिब या नल मैट्रिक्स। और ये आपका सिर्फ ए वाला ही है, बाकी नहीं है। बी वाले को देखें, बी वाले का जो है उसमें क्या चीज़ आपके पास है? 2 3 4। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, एक ही कतार हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कतारी कालिब या रो मैट्रिक्स। इसमें देखें सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, तो ऐसे कालिब को क्या कहते हैं? कतारी कालिब या रो मैट्रिक्स। और सी वाले को देखें ज़रा, वो क्या है? 4 0 6 4 0 6। अब सिर्फ इसमें क्या है? एक ही कॉलम है। ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ऐसे कालिब को क्या कहते हैं? कॉलमी मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं जी। डी वाला आपका आइडेंटिकल हो गया। ई को देखें, ई क्या है? आपका एक ही एलिमेंट है और वो क्या है? 0। और ऐसे रो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिफरी कालिब भी कहते हैं और सिंगल टर्म मैट्रिक्स भी कहते हैं, यक रुकनी कालिब भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही रुकन हो। ठीक है जी, और आगे जो है वो एफ़ वाला है 5 6 7 5 6 और 7। इसमें भी क्या है? सिर्फ एक ही रो है, तो इस वजह से आप इसे क्या कहेंगे? रो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक होगी जी, तो ये आपने सारे इस तरीके से कर लेने हैं, बाकी एग्जांपल भी आपने खुद से सॉल्व कर लेनी है। ठीक होगी जी बात। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या चीज़ें हैं आपके पास। उसमें आपने बताना है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स,
और कतारी कालिब मतलब रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, दोबारा वही चीज़ें आ गई हैं। ठीक है जी। अब आपको पता है कि जो मुरब्बई कालिब है, मुरब्बई कालिब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी जैसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें जो चीज़ें होती हैं मतलब उसका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब ऑर्डर जो है रो एंड कॉलम जो है उसमें इक्वल होती हैं। 2/2 का होगा, 3/3 का होगा, 4/4 का होगा, जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, ऐसे कालिब को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। तो ये भी हम चेक करते हैं कि कौन कौन से मुरब्बई मैट्रिक्स हैं। आगे देखते हैं जी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, मुस्ततीली कालिब भी कहते हैं। आगे है आपका कतारी कालिब, रो मैट्रिक्स। आगे है आपका कॉलमी, कॉलमी का तो आपको पता है, कॉलमी कॉलम मैट्रिक्स। आगे है आपका आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का भी आपको पता है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन चलें लिख देते हैं, सवाल में है। और आगे है आपका सिफरी कालिब, तो इसको मैं लिख देता हूँ नल मैट्रिक्स, सिफरी कालिब। सिफरी कालिब का तो आपको पता है कि जिसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, ज़ीरो हों, तो ऐसे कालिब को क्या कहते हैं, सिफरी कालिब कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ये एक चीज़ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुरब्बई कालिब, और क्या नई चीज़ आई है आपकी, बाकी सारी वही चीज़ें। ठीक है। मुरब्बई कालिब का हमने देखा है कि जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, ऐसे कालिब को क्या कहते हैं, मुरब्बई कालिब कहते हैं। ठीक है। और जो मुस्ततीली कालिब है, इसमें क्या होता है, कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉलमों की तादाद कतारों की तादाद के बराबर ना हो, ऐसे कालिब को क्या कहते हैं, मुस्ततीली कालिब कहते हैं। ठीक है। अब जो ए कालिब है आपका, इसमें क्या है, -827 -827 और आगे क्या है जी 1204, 12 और 4। इसमे/4 क्या है, इसमें देखें ज़रा, कतारें आपकी कितनी हैं, एक हुई और ये हुई 2, कॉलम कितने हैं, 3, मतलब क्या बना 2/3 का। और हमने मुस्ततीली कालिब की क्या तारीफ़ पढ़ी है कि जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, ऐसे कालिब को क्या कहते हैं, मुस्ततीली कालिब। इसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है, 2 कतारें हैं, 3 क्या हैं, कॉलम हैं, तो ऐसे कालिब को क्या कहते हैं, मुस्ततीली कालिब, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अगला देखते हैं 301, 301 है आपका एक कॉलम, तो ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि जिसमें सिर्फ एक ही क्या हो, कॉलम हो, ऐसे कालिब को क्या कहते हैं, कॉलमी मैट्रिक्स। आगे देखें जी 6 -4 3 -2, 6 -4 3 -2। अब ये देखें, एक कतार, 2 कतार, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तो क्या हुआ, ऑर्डर क्या हुआ 2/2 का। ऐसे जो कालिब होते हैं जिनका मर्तबा ऑर्डर सेम होता है, जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर होती है, इसे क्या कहते हैं, मुरब्बई कालिब कहते हैं। ठीक है जी। आगे है 1001, 1001, तो ये आपको पता चल गया होगा क्या होता है, वहदानी कालिब, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी ये है, डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 1 1, बाकी सारे 0 0। ठीक है जी। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 6। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, एक कतार, 2 कतार, 3 कतार, 3 कॉलम कितने हैं, 1 और 2, 3/2। तो ये क्या हुआ, मुस्ततीली कालिब हुआ। क्यों हुआ, कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है, दैट्स वाई। ठीक है जी। आगे देखें 3 10 -1, 3 10 -1, सिर्फ एक ही कतार है, तो क्या हुआ, कॉलमी। ठीक है। रो मैट्रिक्स भी हुआ क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही कतार है। आगे देखते हैं जी कि 1 0 0,
1 0 0, सिर्फ एक ही कॉलम है तो क्या हुआ, कालमी कालिब। ठीक है जी, आगे देखते हैं ज़रा। 1 2 3 1 2 3, आगे है -1 2 0 2 0 और आगे है 0 0 1। देखें ज़रा कितनी कतारें हैं, 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 3 बाय 3। तो ये क्या हुआ, जिसका हमने क्या कहा था, जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो, ऐसे कालिब को क्या कहते हैं, मुरब्बई कालिब। तो ये क्या हुआ, मुरब्बई कालिब। और आगे आखिर में एक बच गया है आपके पास 0 0 0 0 0 0। ठीक है, सब ज़ीरो हैं तो ऐसे कालिब को क्या कहते हैं, सिफरी कालिब कहते हैं। ठीक हो गई जी बात।